बजरंग दल के लोग हों और चाहे वो और दूसरी तंजीमों के लोग हों, वो आकर के बग़ैर किसी वजह से बेचारे लोग प्रेयर करते होते हैं, क्रिश्चियंस अपने घर के अंदर प्रेयर करते होते हैं। क्या राइट है उनको आकर के मारते हैं, उनको उनके चर्चेस को तोड़ते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, वेंडलाइज करते हैं। इसी तरह से जो मुसलमान कारोबारी हैं, क्या खता है उनकी? उस वक्त भी इकोनॉमिक बाइकाट होता था, सामाजिक बाइकाट होता था। आज भी वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। जैसे अभी बताया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल स्टेट बनी उत्तर प्रदेश से कार्व आउट होकर के। 2006 और 2007 के अंदर उसका नाम बदल दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। और 2014 के अंदर जब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें एक इस्तेलाह की गई उत्तराखंड के साथ साथ देवभूमि की। हालांकि देवभूमि तो पहले से थी, मगर देवभूमि की जब इस्तेलाह की गई तो उसके साथ ये भी कहा गया कि अब देवभूमि के अंदर जो है गैर हिंदू नहीं रह सकते। और गैर हिंदू कौन कौन हैं वो बिल्कुल वोकल करके उन्होंने कहा। मुसलमान नहीं रह सकते, क्रिश्चियंस नहीं रह सकते, बुद्धिस्ट नहीं रह सकते। तो इस तरह से बहुत वोकली उन्होंने बात कही। हमारे लिए सच्चाई की बात यह है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। हम जिस आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के नाम लेने वाले हैं और ईमान रखते हैं, उनके साथ भी परसिक्यूशन हुआ और इसी तरह का परसिक्यूशन था। मक्के की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इसी तरह का परसिक्यूशन था जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ में उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। उस वक्त भी इकोनॉमिक बाइकाट होता था, सामाजिक बाइकाट होता था। आज भी वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। आज भी ये सब कुछ हो रहा है कि मुसलमानों के अदारे कैसे बंद किए जाएं, मस्जिदें कैसे ख़त्म की जाएं, मदरसे कैसे ख़त्म की जाए, इनकी आइडेंटिटी कैसे ख़त्म की जाए। डेमोग्राफी के नाम से जो बस्तियाँ वहाँ पर बसी हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से जो है इस समाज को पोलराइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ओबाश बच्चे लगा दिए जाते थे, ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे, आज तमाम वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है और कमज़ोर है और ईसाई जो कम्युनिटी है वहाँ पर, उसके पीछे ये सब ओबाश ही तो लगाए जाते हैं। चाहे वो बजरंग दल के लोग हों और चाहे वो और दूसरी तंजीमों के लोग हों, वो आकर के बग़ैर किसी वजह से बेचारे लोग प्रेयर करते होते हैं, क्रिश्चियंस अपने घर के अंदर प्रेयर करते होते हैं। क्या राइट है उनको आकर के मारते हैं, उनको उनके चर्चेस को तोड़ते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, वेंडलाइज करते हैं। इसी तरह से जो मुसलमान कारोबारी हैं, क्या खता है उनकी? क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं वहाँ पर? सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ पर और उत्तर प्रदेश का ही वो पार्ट है। आज उस मूल निवास के लिए कि 1950 का मूल निवासी होना चाहिए, उस हिसाब से वो सारे जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी मूल निवासी वहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो आज उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको कारोबार से महरूम किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, ये सारे का सारा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और उसके लिए हम लोग तो जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक पूरे सेक्शन को, पूरे मुस्लिम सेक्शन को जिहादी कहना शुरू कर दिया है। जैसा भी बताया दर्शन भारती, वो कहते जिहादी हैं कि मुसलमान जिहादी हैं। वहाँ के जितने भी उनके जो सरकर्दा लोग हैं वो सबको जिहादी कहते हैं। थूक जिहाद, IS जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारे के सारे जितने मामले हैं उसको बाकायदा तौर से कानूनी उन्होंने जो है कानूनी संरक्षण दे रखा है। उसके लिए कानून बना दिया 2018 के अंदर, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके। तो ये सारे हालात वहाँ पर हैं। आप हजरात के बीच में हमारे आने की इसलिए हम आए हैं ताकि हम आपको उसकी जो वस्तु स्थिति है, जो एक्चुअल पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन है, वो बता सकें। और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इस महाज के अंदर हमारे साथ खड़े होइएगा। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम लोग
उस मोहब्बत से जिस तरह से हम वहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से उसको हम काउंटर कर रहे हैं सारी नफ़रत को, उसमें आप हमारा अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम विल ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन एंड उत्तराखंड विल बी ए पीसफुल स्टेट आफ्टर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच।